नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम देखेंगे कि बाबा जी आपको नीम वाले बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी इस रीडिंग तक आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। ठीक है, बाबा जी ने स्वयं उनको चुना है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। ठीक है, क्योंकि इतने पॉपुलेशन में से अगर ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक लोगों को ही मिल रही है तो समझ लो कि बाबा जी ने आपको खुद इस रीडिंग तक बुलाया है और आप इस रीडिंग तक देख रहे हो। ठीक है, अब से बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और बाबा जी हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम रीडिंग शुरुआत करने से पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो और शफलिंग पर स्किप नहीं करना, क्योंकि यही से आपके एनर्जी कनेक्शन होता है। ठीक है, जब मैं शफल करते रहती हूँ और आप सोचते रहते हो क्वेश्चन, तो आपकी एनर्जी कनेक्शन अच्छे से होता है और आपको जो भी आंसर्स चाहिए वो आंसर्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो चलो मैंने यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, देखते हैं हम। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ईश्वर पे, भगवान पे इतनी आस्था रखनी है, इतनी प्रचंड आस्था रखनी है कि जब आप शांत भी रहोगे ना, पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ रहेगी ना, फिर भी जो आपके भगवान हैं, अगर आप पूरी दुनिया आपसे मतलब आपके अपोज में खड़ी रहेगी समझिएगा, तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन ये याद रखना कि तब आपकी तरफ से जो लड़ेंगे ना वो भगवान ही है। सबको भगवान ही आपकी तरफ से उत्तर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको प्रचंड विश्वास रखना है। तो ये अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो आपको प्रहलाद की स्टोरी पता होगी। ठीक है, भगवान प्रहलाद विष्णु जी का रूप है। ठीक है, तो उनकी स्टोरी यही है। ठीक है, तो इसीलिए आपको भगवान पर बहुत ज़्यादा प्रचंड विश्वास रखना है। सॉरी, मुझे ना थोड़ा बात करने में तकलीफ़ हो रही है, तो थोड़ा सा अगर मैं रुक जाऊँ तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी लाइफ में। बस आपको कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि हमेशा ये याद रखना, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, समझ लो कि आप आपकी लाइफ में आपको भगवान बहुत अच्छी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। जिनके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं होते ना, उनकी लाइफ भी नॉर्मल ही होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जो बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग होते हैं ना, उनके लाइफ में पहले स्ट्रगल्स आते हैं, क्योंकि उनको लाइफ के लेसन सीखने पड़ते हैं। तभी जाके जब आपको आगे में जाके सब अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप बड़े पोजीशन पे पहुंचते हो, तब आपको ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले से ही होना चाहिए कि उनको डील कैसे करना है। इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हमेशा जो भी चीज़ कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो चीज़ सही है या नहीं है। ठीक है, हमें उतना तो पता है कि कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी नहीं है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपको भगवान से दूर लेके जा रही है वो सब माया है। हम इस धरती में मतलब हम इस माया जाल में ही रह रहे हैं। तो आपको इस धरती पे जन्म मिला है, तो आपको इस धरती में जो भी हमें करने के लिए कार्य मिले वो कार्य करते करते हमें भगवान के भी शरण में रहना है। स्पिरिचुअली भी उतना ही एक्टिव रहना है हमें। ठीक है, यूनिवर्स से, भगवान से उतने ही ज़्यादा कनेक्टेड रहना है, ताकि जो भी इस धरती की मोह माया है उसमें हम फंस के ना रह सके, क्योंकि हमें मोक्ष लेना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं।
जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेहनत करते रहो। इस धरती पे आपको मेहनत करने के लिए आप आए हैं। आपको रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट ईश्वर के ही हाथों में है। तो इसीलिए आपको मेहनत करती रहनी है। जब आपका समय आएगा तब उनकी मर्ज़ी का होगा। और वो सब, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो समझ लो कि जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी का होगा, और वो भी मिलेगा आपको जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आपने कुछ चीज़ पाने की मेहनत की है तो आपको उससे बढ़ चढ़ के आपको सब कुछ आपके लाइफ में मिलेगा। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर को सुखा नहीं सकती। कितना अच्छा मैसेज है, देखो। हमेशा ये याद रखना कि अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको हमेशा शांत रहना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और धूप कितनी भी अगर तेज़ भी हुई, तभी भी आपको ये पता है कि समंदर कभी भी सूखता नहीं है। समंदर बढ़ रहा है लेकिन सूखता नहीं है कभी भी। तो ये हमेशा याद रखना कि आप समंदर हो, आपको समंदर की तरफ बहते जाना है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे सूरज परेशान कर रहा है तो मैं सूख जाऊंगा या मेरा पानी कम हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको समंदर की तरह, लहरों की तरह आगे बढ़ना है। ठीक है, बहते जाना है। हर किसी में भगवान को देखो, हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। आप सभी को पता है कि इस धरती को, इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने रचा है। तो इस धरती पे, इस ब्रह्मांड पे कण कण में भगवान बसे हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि सब में भगवान देखो। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी सब चीज़ें, सब भगवान है, सब ईश्वर की देन है। तो आपको हर प्राणी में भी ईश्वर को देखना है, क्योंकि प्राणी भी ईश्वर का ही अंश होता है। और आपको ये याद रखना है कि जो भी प्राणी हैं ये भगवान की, जैसे एंजल्स बोलते हैं ना हम, ये एंजल्स होते हैं। वो हमें किसी न किसी रूप से गाइड करते रहते हैं। अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होनी होती है तो वो पहले से ही हमें साइंस और सिग्नल्स दे देते हैं। बहुत लोगों के घर में पेट्स हो गए, जैसे पैरट होगा, डॉग हो गए, कैट हो गए, तो आपको पता होगा अगर कुछ होना होता है गलत चीज़ें तो पहले ही जो हमारे घर में एनिमल्स होते हैं ना, वो हमें पहले ही सिग्नल्स दे देते हैं। ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस हाई होती है। ठीक है, वो भगवान से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि भगवान, प्राणी भी ईश्वर का अंश है, सभी ईश्वर के अंश है। आपको सब में ईश्वर को ही देखना है। ठीक है, जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरे होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मन्नत आपने बहुत सालों पहले मांगी थी और वो आपकी पूरी नहीं हुई और आप वो छोड़ दिया, आपने मांगा और भूल भी गए उस मन्नत को, तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आप भूल गए लेकिन वो कभी नहीं भूले। तो हो सकता है कि वो आपकी मन्नत अभी पूरी होने का टाइम आ गया है। तो आपको वो मन्नत फिर से मांगनी है। और जो अब चीज़ें चाहिए, अब वीडियो को पॉज करो और जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी मन्नत है वो आप बाबा जी से मांगो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे बाबा जी के मैसेजेस। तो आपको रोज़ राम का नाम जप करना है। अगर हो सकता है तो रोज़ मंदिर जाओ, बजरंगबली के मंदिर में जाओ, उनकी आराधना करो। हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना है, घर पे करो या मंदिर में करो, लेकिन रोज़ आपको हनुमान चालीसा का एक बार, कम से कम एक बार पाठ करना ही है। ठीक है, आपका ऑरा आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट रखना है। ठीक है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है आपको। तो ये थे आपके बाबा जी के मैसेजेस। मैंने अब जो जो भी मुझे गाइडेंस मिले, मैंने उससे कुछ चीट्स बनाई है, वो अभी हम देखते हैं। तो ये है कुछ चीट्स जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, मैंने इस चीट्स में लिखे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव होकर ये रीडिंग सुनना है और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। हो सकता है कि आपकी एनर्जी कंडीशन हो जाए और आपको यहाँ से आपके आंसर्स मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ।
तो ये है कुछ मैसेजेस मैंने निकाले हैं, अभी हम देखते हैं। यू आर बॉर्न विद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। देखो पहला ही मैसेज कितना अच्छा है। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि जो भी इस रीडिंग तक आएगा, सभी लोगों को बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। आपके पिछले जो भी बर्थ्स हो गए हैं, ठीक है, वो सब हम लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। भूलने का पर्दा हमारे इधर लगा होता है। तो इसीलिए आपको ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक करना है, क्योंकि ये सब आप पैदा होते ही आपके साथ लेके आए हो। अ न्यू बिगिनिंग। देखो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। 2026 ये साल ही सूर्य का है, तो ये साल न्यू बिगिनिंग का है। तो इसीलिए आपके लाइफ में भी अभी तक आपने जितना भी स्ट्रगल किया होगा उसका फाइनली अभी आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। डू मेडिटेशन डेली। तो आपको डेली मेडिटेशन करना है, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठो, जितना आप जल्दी मॉर्निंग में उठोगे आपकी हेल्थ के लिए, आपकी माइंड, बॉडी, सोल सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो हमारा ये होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम पे अगर उठेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तब सब लोग सोते हैं और अगर हम लोग उठ के मेडिटेशन वगैरह करें तो वो हम जल्दी यूनिवर्स से, भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको डेली मेडिटेशन करना है। नीम करोड़ी बाबा ब्लेसिंग। देखो बाबा जी की रीडिंग शुरू है और बाबा जी स्वयं इस रीडिंग में प्रेजेंट है और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो आपको किसी भी नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, सब चीज़ें अभी आपको आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है। यू आर द लकीस्ट पर्सन। जब स्वयं बाबा जी ने आपको चुना है तो आप सबसे ज़्यादा लकी पर्सन होगे ही, ठीक है। योर एंसेस्टर्स नीड फ्लावर्स। देखो हमेशा याद रखना, हमारे एंसेस्टर्स और कुल देवता ऐसे होते हैं, अगर इनमें से कोई भी अगर रूठे हो, अगर आपने इनके अच्छे से जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो किए नहीं होंगे, तो समझ लो कि आपके घर में हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएगी और आप कुछ भी कर लो लेकिन वो सॉल्व नहीं होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, पूरी फैमिली में। तो समझ लेना कि आपके एंसेस्टर्स या कुल देवता आपसे नाराज़ है। तो ये हमेशा करना, ये रोज़ आपके जो एंसेस्टर्स के फ़ोटो होते हैं ना, हमारे घर पे होते हैं, तो उनके ऊपर फ्लावर चढ़ाना है आपको डेली, वाइट कलर का, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है, आपको फॉलो करनी है जो भी गाइडेंस आती है। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। देखो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि जो अब तक आपने जितनी मेहनत की अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो वो आपको परेशान करने के लिए नहीं था, वो आपकी डिवाइन टेस्ट थी कि कब तक आप मेहनत करते हो, क्या आप हार के छोड़ देते हो या आप आगे बढ़ते रहते हो। देखो आपने पूरी मेहनत की और आप अभी इस डिवाइन टेस्ट में पास हो चुके हो। अब जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में जल्दी आने वाली है। यू आर एन अर्थ एंजल। तो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल बींग्स हो, हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो, तो आप अर्थ एंजल हो, ठीक है। फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो आप लोग आपकी फैमिली में फर्स्ट बिलियनियर बनने वाले हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितने आपके लाइफ में पहले स्ट्रगल आएगा, उतने ही आप स्मूथली आगे जाके आप बहुत बड़े बनोगे, ठीक है। बोलते हैं ना, जब तक हम बुरी चीज़ों से नहीं गुजरती है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें उस चीज़ की कीमत नहीं समझती है, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर बनने वाले हैं। यू आर अ स्टार सीड। तो आप स्टार सीड से, स्टार सीड मतलब जो भी सोल से इस धरती पे है, उनमें से बहुत सारे सोल जो है ना अदर यूनिवर्स से, अदर गैलेक्सी से, अदर प्लैनेट से हो, ठीक है। उनको स्टार सीड्स बोलते हैं। वो हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं। अर्थ की वाइब्रेशन अब बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, तो इसके लिए इस धरती की वाइब्रेशन को और कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए स्टार सीड्स ने जन्म लिया है, ठीक है। तो आप स्टार सीड्स हो। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग। आपके लाइफ में भर भर के प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स को, भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना है। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। देखो आज बहुत अच्छे मैसेजेस आए, तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है जल्दी ही, आपको तैयार रहना। शिव शक्ति यूनियन। शिव शक्ति यूनियन मतलब कुछ कपल्स इस रीडिंग में ऐसे होंगे कि जो शिव शक्ति का अंश है, ठीक है।
तो इस साल आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ शादी होने वाली है, ठीक है। तो ये थे आज आपके मैसेजेस। तो जो भी आपको रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रेजुएट ज़रूर पे करना। कल मिलते हैं, नमस्ते।